तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बैटरी का डिस्कशन कर रहे थे, आज उसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था, कुछ बेसिक रेजिस्टेंस को देखा था, है ना। बैटरी के बारे में समझा था, ये स्टोर्स करती है केमिकल एनर्जी, है ना, और कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसको हमने देखा था, उसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने प्रिंसिपल देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस पे ये काम करती है बैटरी, है ना। आयंस के बारे में हमने जाना था, ये कैरियर की तरह काम करते हैं आयंस। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझा था, इनका फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन क्या रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। करंट के डायरेक्शन की अगर बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हमने जाना था। हमने रिएक्शन देखा था ये। अब इस रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। जब हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या रेशो रखते हैं, है ना, कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिलहाल अभी ये समझिए, हम इलेक्ट्रोलाइट जो बना रहे हैं वो H2SO4 और प्लस वाटर से बना रहे हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर हम इसमें डालते हैं, H2O से। ठीक। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव प्लेट की, तो पॉजिटिव प्लेट पे हमने क्या किया है, PbO2, लेड पर ऑक्साइड, है ना। एक मैंने प्लेट ले ली, अभी इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। ये मैंने एक प्लेट ले ली, है ना, और इस प्लेट पे मैंने क्या किया, लेड पर ऑक्साइड पेस्ट कर दिया। ठीक। तो ये मेरी क्या बन गई, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, राइट। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव प्लेट के लिए क्या किया, एक प्लेट ले ली मैंने और इस पे स्पॉन्जी लेड पेस्ट कर दिया, है ना, स्पॉन्जी लेड पेस्ट कर दिया। तो ये क्या बन गई, नेगेटिव प्लेट। ठीक। अब इन दोनों प्लेट्स को यहाँ मैंने ये कुछ, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दिया समझने के लिए, है ना, और ये एक मैंने नेगेटिव प्लेट बनाई और यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक। ये किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से लगा दी, है ना, कोई भी ट्यूबलाइट, कोई भी बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेटर लगाकर मैंने किस में डिप कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4 और वाटर का मिक्सचर, है ना। तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कह रहे थे, ईएमएफ, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक। तो देखिए, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ, इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये PbO2 है चार्जिंग के टाइम पे, है ना। ये हमारे पास एक चार्ज बैटरी है। तो चार्ज बैटरी में रिएक्शंस क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे, है ना। जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे, इसका प्रोडक्ट कुछ ये आएगा डिस्चार्जिंग के दौरान। तो ये चार्ज कंडीशन में लेड पर ऑक्साइड क्या करेगा, देखिए, लेड पर ऑक्साइड इस H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, है ना। तो देखो, ये Pb, यहाँ पर ये Pb है, स्पॉन्जी लेड, ये रिएक्ट करके यहाँ SO2 से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ क्या बनाएगा, PbSO4, देख रहे हैं आप, है ना। अब हमारे पास एक Pb यहाँ पर भी है, ये देखिए, ये Pb रिएक्ट किससे करेगा, इस वाले SO4 से, इस SO4 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो SO4 है ना। आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये वाला Pb इस SO4 से रिएक्ट कर गया और ये Pb इस SO4 से रिएक्ट कर गया। तो यहाँ इसने क्या बना दिया, PbSO4, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेड सल्फेट। तो ये Pb इस SO4 से रिएक्ट करके डिस्चार्जिंग पोजीशन में क्या बनाएंगे, लेड सल्फेट। ठीक। अब रिमेनिंग जो बचा है वो देखिए, ये H2 बचा है यहाँ पर, ये वाला H2, और ये O2 बचा है ना, ये O2 बचा है। ठीक। तो H देखेंगे आप कितने हैं, 4 टोटल, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और O2 देखेंगे आप कितने हैं, 2, है ना, 2 ऑक्सीजन है। तो मैं इन्हें यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, 2H2O, है ना। तो लेड सल्फेट डिस्चार्ज पोजीशन में लेड सल्फेट बन गया और वाटर रिलीज हो गया अलग। ठीक है।
अब अगर हम इसे, जब हम क्या कर रहे थे, बैटरी को हमने आउटर सर्किट से लगा दिया और बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज के दौरान हमें क्या मिल रहा है, लेड सल्फेट मिल रहा है ना, और वाटर मिल रहा है, ठीक, डिस्चार्जिंग के दौरान। अब हम इसको जब चार्ज करेंगे, अगर हम बैटरी को दोबारा फर्दर चार्ज करेंगे, तो देखिए क्या पोजीशन बनेगी, वापस ये जो पीबी है ना, ये कहाँ, इस O2 से रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ ये PbO2 बना देगा, लेड पर ऑक्साइड, है ना, जो पॉजिटिव प्लेट पे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अब इस ये पीबी है ना, अब ये पीबी किससे करेगा, इन दोनों से रिएक्ट कर ले जाएगा, ये पीबी जो है ये सेपरेट हो जाएगा, ये पीबी ये वाला यहाँ आ गया, सेपरेट हो गया, है ना, जो नेगेटिव प्लेट पे जाना है स्पॉन्जी लेड, ये स्पॉन्जी लेड नेगेटिव प्लेट पे पीबी चला जाएगा, और जो एसओ बचे हैं वो H2 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ H2SO4 बना देंगे, ठीक, और ये O2 इस पीबी के साथ कनेक्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब चार्जिंग से डिस्चार्ज करेंगे आप बैटरी को, तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जब आप अगेन डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करेंगे, तो ये सारे रिएक्शंस आपको वापस मिल जाएंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे बैटरी की। आप बैटरी का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसमें अगर मैं बात करूं, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी है, आप देखिए 1 2 3, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये हम कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं, तो ये 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये 1 कंपार्टमेंट, ये 2 कंपार्टमेंट, है ना, ये 3 कंपार्टमेंट। तो इन कंपार्टमेंट में हमने क्या कर रखा है, इन कंपार्टमेंट्स में हम इस एक कंपार्टमेंट में पूरे में हमने क्या क्या बोल रहे हैं, इसे एक सेल बोल रहे हैं, है ना। इस एक कंपार्टमेंट में हमने नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट डाल रखी है, बीच में सेपरेटर डाल रखा है, और इलेक्ट्रोलाइट है ना, और नीचे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सेपरेट एक कंपार्टमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेल बोल रहा हूँ, है ना। तो एक सेल बेसिकली आमतौर पर 2 वोल्ट का होता है बैटरीज के अंदर। तो ये एक सेल कितने का हो गया, 2 वोल्ट का। तो आप इसमें टोटल 3 कंपार्टमेंट देख रहे हैं, तो यानी कि ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, है ना। तो एक सेल के कितने वोल्टेज है, 2 वोल्ट। तो 3 कंपार्टमेंट है, 3 सेल्स हैं इसमें, तो कितने, 6 वोल्ट की ये बैटरी हो जाएगी। अब हमने इसे कनेक्ट कनेक्ट कैसे कर रखा है, देखिए, हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अभी फिलहाल ये समझिए, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स डाली, इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दी, और बीच में हमने सेपरेटर लगा दिया, ठीक है। ये एक सेल बन गया। अब इस एक सेल को आप यहाँ देखेंगे, ये एक कनेक्टर लगा रखा है हमने, है ना। ये इसका हम नेगेटिव लेंगे और इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने इस कनेक्टर के थ्रू क्या किया, एक सेल को दूसरे सेल से सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है ना। ये पहले और दूसरे सेल के लिए कनेक्टर लगाए, ये दूसरे और तीसरे सेल के लिए कनेक्टर लगाए, यानी कि ये तीनों सेल सीरीज में कनेक्ट हैं बैटरी के अंदर, ठीक। तो इनको क्या बोल रहे हैं हम, कनेक्टर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्या, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ऐसे ही जब आप इन तीनों सेलों को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, तो एक एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल आपका निकल आएगा, और ये दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या आपका नेगेटिव टर्मिनल, है ना। अब हमें अगर कोई लोड लगाना है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में एक वायर लगा के यहाँ पे हम कोई भी लोड लगा सकते हैं, ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की बात करी हमने, कनेक्टर की बात करी, और इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट विद सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप की हुई है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे वेंट प्लग्स की। वेंट प्लग, ये देखिए, एक सेल में हमने एक वेंट प्लग लगा रखा है, ये देखिए 1 2 3। अब वेंट प्लग का क्या काम है, वेंट प्लग का ये काम है, जब H2SO4 और वाटर, है ना, और ये सारे रिएक्शंस जब इसके अंदर होंगे, जब केमिकल प्रोसेस होगा, है ना, तो इन केमिकल प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस एक्सपेंड होंगी। अगर कुछ गैसेस एक्सपेंड होंगी, उनको निकलने के लिए, है ना, वाटर वेपर भी इसमें होगा, वाटर वेपर प्लस गैसेस कुछ होंगी, वो इस वेंट होल के थ्रू रिलीज हो जाएं इन्वायरमेंट में, है ना, इसलिए हमने ये वेंट होल लगा रखे हैं।
अगर ये वेंट होल हम नहीं देंगे तो वो गैसेस एक्सपैंड होंगी और बैटरी फूल जाएगी, बैटरी फट जाएगी, बैटरी डैमेज हो जाएगी। कुछ केसेस में आपने देखा भी होगा, अगर हम बैटरी का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं रखते हैं और ये सुराग फ्री नहीं रखते हैं ना, ये होल्स हम फ्री नहीं कर रहे, इसमें कुछ डर्ट आ गया, कुछ कचरा आ गया और यहाँ गैसेस नहीं निकल पा रही, तो बैटरी जनरली फूल जाती है, बैटरी के फटने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है बैटरी मेंटेनेंस के दौरान कि ये वेंट होल पूरे प्रॉपर खुले हुए हों, है ना। अगर ये चौक रहेंगे तो बैटरी फूलने या फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लगा दी, इसको हम नेगेटिव पोस्ट स्ट्रैप बोल रहे हैं। ये नीचे जो लगी है नेगेटिव पोस्ट स्ट्रैप, है ना, ये सारी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होगी एंड में यहाँ पे आके, नेगेटिव प्लेट से। और ये कहाँ पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी। ये आप जो देख रहे हैं ये नेगेटिव प्लेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट है। अभी इसे सेपरेटली भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल इस फिगर में देखते हैं, है ना। और यहाँ ये यहाँ हमने इसे रेस्ट करा रखा है ना, ये कंटेनर है, ये क्या है बैटरी कंटेनर है। ठीक, ये यहाँ पॉजिटिव प्लेट दिखा रहा है, ये सेपरेटर दिखा रहा है ना। तो ये सारे, ये सेंटीमेंट्स स्पेस है। सेंटीमेंट्स स्पेस क्या होता है, जो भी मटेरियल इसमें से रिमूव हो रहा है, झड़ रहा है, वो आके यहाँ कलेक्ट हो जाए, है ना, वो नीचे वाले पोर्शन में आके कलेक्ट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बैटरी की प्लेट शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। ये यहाँ एलिमेंट आके रेस्ट करेगा। तो ये सारे मेन पार्ट हैं बैटरी के। ठीक, अब ये हमने कवर कर रखा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जो जा रही है ये कवर करी हुई है ना, इसको हमने कवर करके यहाँ क्या कर दिया, सीलिंग कंपाउंड लगा दिया। सीलिंग कंपाउंड कौन सा लगाते हैं वो अभी देखेंगे। ठीक, ये सेल कनेक्टर की हमने बात करी। ठीक है, तो ये हम सीलिंग कंपाउंड लगा के बैटरी को पूरा पैक कर देते हैं और फिर हम इसे प्रयोग में लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ समझते हैं। अब हम बेसिकली मेन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स, सेपरेटर्स, है ना, बैटरी बॉक्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेंट प्लग। ठीक है, ये बैटरी के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इनको अब हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उससे पहले हम कुछ ये समझते हैं, जैसा कि अभी डिस्कशन किया, बैटरी प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, क्या क्या कैसे कैसे होती है। देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया, 2 वोल्ट, है ना, क्या होगा, एक सेल में 2 वोल्ट होंगे। तो अगर 3 सेल हैं तो कितने की, 6 वोल्ट की बैटरी की कैपेसिटी होगी, है ना। अगर 6 सेल्स हैं तो 12 वोल्ट की कैपेसिटी होगी। अगर 24 वोल्ट है, 24, है ना, वोल्ट की है तो 12 सेल्स होंगे, है ना। 6 सेल्स में 12 वोल्ट कैपेसिटी होगी एंड 24 वोल्ट में कितने, 12 सेल्स होंगे, है ना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक सेल 2 वोल्ट का होगा। ठीक, तो जनरली हम इवन नंबर में ही लगाते हैं। ईच सेल हैज अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर सेल में क्या होगा, सेट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब पॉजिटिव प्लेट पे क्या होगा, लेड पर ऑक्साइड होगी, है ना, और पेस्टेड रहेगी किस पे, लेड पर ऑक्साइड किस पे पेस्टेड रहेगी, प्लेट पर, है ना, जो कैसे कलर की होगी, चॉकलेट कलर की होगी। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव प्लेट पे लेड पर ऑक्साइड चॉकलेट कलर की, नेगेटिव प्लेट की अगर हम बात करें तो एंटीमनी, है ना, लेड एंटीमनी होगी, जो कैसे कलर की दिखेगी, ग्रे कलर की। ठीक है, चलिए इन कलर्स को अभी देखेंगे हम। ये देखिए बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ये हमने दिखा रखी हैं। तो ये अगर इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव प्लेट्स है और ये कैसी चॉकलेट कलर की दिख रही है ना। तो ये देखिए, ये आपको हमने पॉजिटिव प्लेट्स सारी दिखा रखी है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज की पॉजिटिव प्लेट है। ये नेगेटिव प्लेट है जो कि ग्रे कलर की आपको दिखाई देगी, है ना, नेगेटिव प्लेट एंटी मनी पेस्टिंग होगी और ग्रे कलर की आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ प्लेट्स ऐसे होंगी। अब हम बात करेंगे वन मोर नेगेटिव प्लेट्स। देखिए कुछ कंपनीज नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स का नंबर सेम रखते हैं, है ना, बट कुछ अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, एक नेगेटिव प्लेट एक्स्ट्रा लगाती हैं बैटरी के अंदर, है ना। जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे, मैं नेगेटिव प्लेट्स अगर काउंट करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नेगेटिव प्लेट्स, राइट। अगर मैं पॉजिटिव काउंट करूं तो 1 2
3 4 5। ठीक है, 5 पॉजिटिव प्लेट्स हैं। आखिर हम इन एक नेगेटिव प्लेट को एक्स्ट्रा क्यों रख रहे हैं, है ना? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन शो डाउन केमिकली रिएक्शन नेगेटिव प्लेट बिकॉज देयर नेगेटिव चार्ज रिपेल टू अदर नेगेटिव चार्ज, है ना? सल्फेट आयंस, ये क्या कह रहा है, नेगेटिव और नेगेटिव दो चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना? तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसके बावजूद भी देखिए कुछ आयंस, है ना, फ्यूवर आयंस कैन कैन देन रीच द नेगेटिव प्लेट टू रिएक्ट विद स्पॉन्जी लेड टू फॉर्म लेड सल्फेट, है ना, टू फॉर्म मोर लेड सल्फेट। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए इसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ये रिएक्शन के यहाँ पे आप समझिए, कहने का मतलब ये है, वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि नेगेटिव और नेगेटिव जो आयन होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे उससे। इसके बावजूद भी कुछ नेगेटिव आयन क्या करते हैं, जैसे ये नेगेटिव लेड, ये पीबी है, कुछ नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, इस एसओ के साथ, यहाँ पर इस एसओ के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, है ना? इस एसओ के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बना देंगे, लेड सल्फेट, कुछ थोड़े बहुत आयंस। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर से समझिए, देखिए यहां मान लेते हैं कि इस प्लेट पर 10 आयंस रिलीज हुए, है ना, 10 आयंस आ रहे हैं, समझने के लिए यहाँ 10 आयंस आए, ठीक है। अब इस 10 आयंस आने पर, नेगेटिव चार्ज 10 आयंस आने पर, इसने क्या किया, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज है, इसने 8 आयंस को रिपेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम बोल रहे हैं, 10 आयंस ने इस पे अटैक किया, इसके पास आए, इसने 8 आयंस को रिपेल कर दिया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ये प्लेट भी, बट स्टिल इस पे 2 आयंस चिपके रह गए, 2 आयनों ने रिएक्शन कर दिया इसके साथ, है ना। तो रिएक्शन करके इसने क्या बना दिया, लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट बना दिया, जो कि कब होना चाहिए था, डिस्चार्जिंग के टाइम, जब हम बैटरी को करंट से लोड से कनेक्ट करें और करंट डिस्चार्ज करें, करंट ड्रॉ करें, तब लेड सल्फेट बननी चाहिए थी। बट इस कंडीशन में इन 2 आयंस की वजह से इस प्लेट पे क्या हुआ, सल्फेशन आ गया, है ना, सल्फेशन आ गया, जिससे बैटरी की लाइफ कम हो गई, बैटरी की एफिशिएंसी कम हो गई, है ना। इसीलिए हमने क्या किया है कि एक बैटरी, एक नेगेटिव प्लेट एक्स्ट्रा लगा, अगर एक बैटरी प्लेट हम एक्स्ट्रा लगा देंगे तो क्या होगा, बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अच्छी कंपनीज जो बैटरी बनाती हैं वो हमेशा एक लेड एसिड बैटरी में एक नेगेटिव प्लेट एक्स्ट्रा लगाएंगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसको सेल को सीरीज में कनेक्ट करना इसने सिखाया हुआ है, दिखा रहा है, ये देखिए, ये पॉजिटिव को इसने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये एक सेल है ना, दूसरे सेल को इसने इसको पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, ये सारे कर लिए, तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल निकल आया और ये एक नेगेटिव टर्मिनल निकल आया। यहाँ से आप लोड कनेक्ट इजिली कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेपरेटर की। सेपरेटर बहुत ही सिंपली हम देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ लगाएंगे, ये सेपरेटर लगा हुआ है ना। अब ये काय का होगा, ये जनरली वुड का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। अगर हम आजकल की बात करें तो ये प्लास्टिक के सेपरेटर ज़्यादा प्रयोग में लिए जा रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये सेपरेटर दिखा रहा है आपको, ये सेपरेटर है, ठीक, ये वुड या प्लास्टिक का हो सकता है, दोनों प्लेट शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए हम सेपरेटर लगाते हैं। अब हम बात करेंगे बैटरी बॉक्स की। बैटरी बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हार्ड रबर का बना रहेगा, है ना, इसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स होंगे हर सेल के लिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया। जैसे कि ये 6 वोल्ट की अगर बैटरी है तो यहाँ 3 कंपार्टमेंट होंगे, यहाँ एक सेल आ जाएगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा, बैटरी बॉक्स, है ना। ग्रुप ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट होंगी, सेपरेटर होगा, नीचे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट फिल रहेगा, है ना। तो ये क्या होगा, सारा बैटरी बॉक्स के अंदर होगा, ठीक। ये सारा जो हमने यहाँ इस फिगर में देखा था, ये किसकी बात कर रहा है, इस बॉक्स की बात कर रहा है।
तो इसमें कंपार्टमेंट के लिए स्पेस है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमने प्लेट्स वगैरह सब सेट कर रखा है इस बैटरी बॉक्स में। ये हार्ड रबर का जर्नली होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक, 6 वोल्ट अगर बैटरी होगी तो 3 ओपनिंग्स होंगी इसमें, वो ये बता रहा है ना। वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता रहा है। अच्छा, हम अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो 1 पार्ट किसका होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, एंड 7 पार्ट किसका होगा, डिस्टिल्ड वाटर का। ये आपको याद रखना है, ये इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेता है ना। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बनाते टाइम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर। समझ में आ रहा है, मैंने क्या कहा, वाटर के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे, है ना। ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को यहाँ से डालेंगे, है ना, मिलाएंगे H2SO4 को। अगर आप H2SO4 में वाटर डालेंगे यहाँ से, तो वाटर हो सकता है क्या हो, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, उछट जाए, आपके ऊपर आ जाए, है ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अक्सर हम वाटर में H2SO4 मिक्स करते हैं, ना कि वाटर के H2SO4 के अंदर वाटर डालेंगे। ठीक, अगर इसके लेवल की हम बात करें तो 10 से 15 mm, जैसे ये प्लेट आ रही है आपकी, है ना, यहाँ तक प्लेट है, तो इलेक्ट्रोलाइट को आपको कितना ऊपर रखना है, 10 से 15 mm। ठीक है, ये वेंट प्लग दिखाया हुआ है इसमें। तो आप इलेक्ट्रोलाइट कितना रखेंगे प्लेट से, 10 से 15 mm ऊपर रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को। ठीक है, वेंट प्लग हैज स्मॉल होल मेड इन इट। अभी जैसा कि हमने बात किया, वेंट प्लग में स्मॉल होल होंगे जो गैसेस को स्कैप करेंगे, है ना, गैसेस को बाहर निकालेंगे उस कंपार्टमेंट से, उस सेल से, ओवरऑल बैटरी से। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसके दौरान जो गैसेस हो रही हैं वो स्केप हो जाएंगी उन वेंट होल से। सीलिंग कंपाउंड, देखिए बहुत सारे सीलिंग कंपाउंड आते हैं, बट ये एक सीलिंग कंपाउंड आप याद रख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है ना, पॉलीयूथरेन सीलेंट, सीलेंट, है ना। तो ये एक आप याद रखिए, जनरली कोई पूछता नहीं है, बट आप इसको एक को याद रख सकते हैं, है ना। इज यूज फॉर द रबर सील टू टॉप कवर फॉर लेड एसिड अक्यूमुलेटर एंड बैटरीज। ठीक, तो आज अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे।